ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। ना मैं उस बेवकूफ ममता को यहाँ लाती, ना ये सब मेरी ही गलती है कि मैंने ये सोचा कि ममता जैसी स्टूपिड गैर जिम्मेदार लड़की सही को माँ का प्यार दे सकती है। छोटी सी गलती के लिए तू खुद को ब्लेम कर रही है, मुझसे माफी मांग रही। ठीक है, ठीक है, मैं तुझे माफ कर देता हूं, पर मैं कैसे माफी मांगू? सही से माफी मांगने का कोई तरीका है तो मुझे बताओ, कैसे मांग सकता हूं उससे माफी? उसका कितना बड़ा गुनहगार हूं मैं, कितना गलत किया मैंने उसके साथ। हर बार मैंने उसे इग्नोर किया, कभी डांटा, कभी ये बोला कि आप बड़े हो गए हो, खा लो खुद से खाना। उसके कपड़ों पे अगर कुछ गिर जाता है तो वो साफ नहीं करता हूं मैं, उसे प्यार से कभी गले नहीं लगाता हूं मैं। एक बार भी अपनी बच्ची को गोदी में ऐसे लोरी सुना के सुलाया नहीं है। कैसे मांगू मैं माफी? पता, जब भी उसे देखता हूं वो बाहें फैला के मेरी तरफ बड़ी चली आती है। उसे लगता है कि पापा मुझे गोदी में उठा लेंगे, ऐसे आके गले से लगा लेंगे, बहुत प्यार करेंगे। और अब रजत याद करता है पूजा वाले दिन कैसे सई दौड़े आई थी अपने पापा के पास। उसकी खुशी की तो कोई कीमत ही नहीं थी पापा को देखकर, पर जहां रजत उसे प्यार करने के लिए गालों पर हाथ तो रखा था, वहीं उसे नहीं होता कुछ भी, क्योंकि उसकी बीवी याद आ जाती है उसे, और वो सई को वैसे ही छोड़कर चले जाता है। वो मेरी तरफ घूरती हुई रह जाती, अपना दिल तोड़ लेती होगी, मैं नहीं कर पाता। क्योंकि जब भी उसे देखता हूं मुझे आशिका का चेहरा नजर आ जाता। जो गलती आशिका ने की है उसकी सजा मैं उसे दे रहा हूं, दिन रात दे रहा हूं, हर दिन दे रहा हूं। जानता हूं नहीं कर रहा हूं मैं ठीक, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करता, मैं भी चाहता हूं कि अपने बच्चे को उठाऊं और गले से लगा लूं। पर आज रजत की आंसू नहीं रुकते। आज उसे एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर बैठा है, और इसकी वजह से आज सई की जान तक जा सकती थी। उसे तो ये भी नहीं पता होता कि सई कब क्या कर रही है और कहाँ है, और ये एहसास है आज रजत को, क्योंकि उसे खोने का क्या गम है, आज वो उसे एहसास हुआ है और पहचाना है उसने। क्योंकि मेरा गुस्सा हावी हो जाता है जब भी सही को देखता हूं, मुझे आशिका और अर्श की याद आ जाती, उनका किया हुआ गलत मैं उस बच्ची के साथ। ठीक तो मैंने भी नहीं किए। सही कहते हैं पापा, मैं किसी से प्यार नहीं करता, किसी की उम्मीद पे खरा नहीं उतर सकता। बदला लेने के अलावा मेरे दिमाग में कुछ चलता नहीं है। बिजनेस, ये कंपटीशन, सब कुछ यही चलता है मेरे दिमाग में। ना मैं अच्छा बाप हूं, ना मैं अच्छा इंसान। तो बदला लेना मेरे भाई, किसने रोका है? सजा भी दे, लेकिन उसे दे जो सजा का असली हकदार है। हाँ रजत भाई, अर्श और आशिका को सजा देना चाहते हो ना, तो शुरुआत ये इंटरव्यू देकर करो। और अब क्या रजत इंटरव्यू देने के लिए तैयार होगा? क्योंकि अवार्ड तो मिला है, पर बहुत कुछ सहना पड़ गया उसे सई को खोने के डर से। ये कोई आम इंटरव्यू नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मौका है जहां आप आशिका को ये समझा सकते हो कि उसने आपको छोड़कर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। भाई, सभी के आई बाबा के अरेस्ट होने की वीडियो वायरल हो चुकी है। अब तो खुद ही सोच, उनसे माफी मांगने का इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कहां मिल सकता है। पूरी दुनिया को बता दे कि जो कुछ भी हुआ ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। भोसले परिवार बिल्कुल निर्दोष है, बाकी तुझे जैसा ठीक लगता है तू कर। पर क्या अर्श और आशिका और सभी के परिवार को एक ही तराजू में तौलने से होगा? आशिका अपनी बेटी और रजत को छोड़कर खुद गई थी, उसके बिजनेस राइवल अर्श के पास रहती है, पर भोसले ने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। एक गलत फहमी ने उनकी घर की सारी खुशियां उजाड़ कर रख दी। तो क्या भोसले निर्दोष हैं? बोल देने से सारी गलतियां माफ हो जाएंगी रजत की? अमन और तारा बिल्कुल सही कह रहे हैं रजत।
पापा ने बहुत भला बुरा कहा है, लेकिन पता है जब तुझे बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला ना, बहुत खुश हो गए थे वो। दिखाते नहीं है, लेकिन मुझे पता है ना, जब अमन ने कहा ना कि तुझे अवार्ड मिला है, हम तो सब है ने गरबा करने लगे थे। वो नाचे नहीं, लेकिन एक हाई क्लास वाली स्माइल थी उनके चेहरे पे। गर्व कर रहे थे तुझ पर। जा, दे आ इंटरव्यू। और अब अपनी माँ की हर बात मानने वाला रजत अब शायद तैयार होगा उस मंच पर बैठने के लिए जहाँ से वो सारे दुनिया का शहंशाह नजर आएगा अपनी मेहनत और काम की लगन को लेकर। और यही होगा अर्श गुजराल और आशिका की हार उसकी नजर में। वहीं अब सभी के घर पर सब कुछ बिखरा पड़ा है आधी अधूरी एंगेजमेंट की रस्म के बाद। और तभी ईशा आती है घबराई हुई। है ना, कब से शशांक और उसकी हाई का फोन ट्राई कर रही हूँ, रिंग जा रही है लेकिन फोन ही नहीं उठा रही मेरा, पता नहीं क्यों। दोबारा ट्राई करती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं उठा रही। आई, मैंने कहा ना बात खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई? ऐसे कैसे खत्म हो सकती है? हाँ? तू जानती है ना, जानते हो आप लोग शशांक कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा परिवार है। तेरे बारे में सब कुछ सच जानते हुए भी वो तुझसे शादी करने के लिए रेडी हो गई। मुझे क्या लग रहा है थोड़ा नाराज होगा। मैं फोन करके बात करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आई, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि शशांक और मेरा साथ पूरा नहीं हो सकता। इस सच को आप एक्सेप्ट कर लो। क्यों एक्सेप्ट करूँ ना? मैं कह रही हूँ कुछ गलतफहमी हुई है, बात करके अभी दूर कर देती हूँ, मान जाएंगे वो लोग। और ईशा की ये डेस्परेशन सभी को हैरान करती है। इतना भी क्यों झुकना किसी के सामने जब सामने वाले को ही फर्क नहीं पड़ता। क्या शशांक नहीं तो और कोई नहीं होगा सभी के लिए। और सभी हैरान हैं ईशा की ये मंशा को देखकर। क्या हो गया है उनको, क्यों इतना प्रेशर डाल रही है सभी पर जब ये एंगेजमेंट कॉल ऑफ हो गई है। और खुद शशांक और सभी ने ही किया है एंगेजमेंट को कॉल ऑफ। मैं क्या सोच रही थी, वो टक्कस के पास जाके ना मैं उनकी माफी मांग लेती हूँ। आई, क्या कर रही हैं आप? समझ क्यों नहीं रही हैं आप? तू क्यों नहीं समझ रही है? तू देखना, मुझे लग रहा है शशांक इस बात से नाराज होगा कि हम उसके सबसे बड़े क्लाइंट के साथ पंगा ले रहे हैं। कोई भी यही सोचेगा। I mean, इस बात का असर सीधे शशांक के करियर पर पड़ रहा होगा। इसलिए मैं जाकर उनसे माफी मांग लेती हूँ। मैं खुद रजत से माफी मांगूंगी। मैं रजत से खुद कहूंगी कि वो शशांक से बात करे, ये सारी गलतफहमी दूर करे और अगले आने वाले 1-2 दिन में फिर सगाई कर लेते हैं, है ना? और ये सारी बातें अब सभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। आखिर शशांक को अपनी नौकरी और डील्स पक्की करनी थी या सभी से शादी। और अब सभी ईशा को रोकती है ठक्कर के पास भीख मांगने के लिए शशांक की खातिर। और दे देती है ईशान सर की कसम ईशा को। मैं बात करके आती हूँ। आपको ईशान सर की कसम है, अगर एक कदम भी आपने बाहर रखा तो आप उन ठक्कर से माफी मांगने नहीं जाओगे। क्या कह रही है सर? ठीक कह रही हूँ, बिल्कुल। क्यों माफी मांगेंगी आप? कुछ गलत किया है आपने, या कुछ गलत बाबा ने किया है? नहीं ना, हमने जब गलत किया ही नहीं तो हम माफी नहीं मांगेंगे। अगर किसी को माफी मांगनी है तो वो है ठक्कर से, वो माफी मांगेंगे। और अगर आपने ऐसा किया, अगर आप उनके पास गए ना, तो मैं सच कह रही हूँ, मेरा मरा मुंह देखेंगे आप। और ये तो ईशा कभी शायद बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगी ईशान को खोने के बाद। और हरिणी, मृनु, शांतनु, मिलिंद सभी हैरान है सभी की बात सुनकर। आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे आपके और बाबा की इज्जत पर आंच आए। कसम खाओ मेरी कि आप माफी नहीं मांगोगे। क्या कह रही है? शादी कैसे होगी फिर तेरी? नहीं करनी है शादी। क्यों नहीं समझते हो आप? आप दोनों की इंसल्ट होते हुए मैं नहीं देख सकती। ये बात यहीं पर खत्म होती है, ठीक है? पर सबको पता है कि एक बार जो सभी ठान लेती है फिर वो किसी की भी नहीं सुनती। और अपनी इज्जत से ज्यादा उसे अपनी आई बाबा की इज्जत
ज्यादा प्यारी है और शायद इसी का फायदा उठाना चाहता है अर्श गुजराल। उसे पता है कि मिडिल क्लास लोगों की इज्जत ही सबसे प्यारी होती है उनके लिए, और अब मिस्टर ठक्कर को जो करना था उन्होंने कर दिया। वो तो मीडिया के सामने आकर सहानुभूति भी बटोर लेंगे कि वो कितने बेचारे बाप हैं, उन्हें रात भर बच्चे की कितनी फिक्र सताती थी। ये आपका मौका है अपने पेरेंट्स के नाम पर लगे दाग को मिटाने का। और ये सभी के लिए बेहतरीन ऑप्शन है रजत ठक्कर से अपने आई बाबा की बेइज्जती का बदला लेने का। पर उसे ये नहीं पता कि अर्श गुजराल उसे सिर्फ एक मोहरा बना रहा है रजत के खिलाफ, ताकि वो खुद अपना बदला ले सके बेस्ट CEO अवार्ड ना मिलने की। मैं आऊंगी, मिस्टर रजत ठक्कर की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगी। ठीक है, थैंक यू। मुझसे अवार्ड छीनकर बहुत उड़ रहा था ना ठक्कर, अब देखना मैं उससे उसका क्या क्या छीनता हूँ। दिखाऊंगी पूरी दुनिया को द मोस्ट पॉपुलर अवार्ड विनिंग बिजनेसमैन असल जिंदगी में किस तरह का घटिया इंसान है। और अब इस तरह सभी फंस जाती है बिजनेस वर्ल्ड की गुनाह और जुर्म की दुनिया में। दो लोगों के बीच, एक रजत ठक्कर और दूसरा अर्श गुजराल। आगे क्या होगा वो मैं किसी के प्यार में की आने वाले अपडेट्स में। देखते रहिए यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि सभी करती तो है बेइज्जती जम के मंच पर रजत ठक्कर का, पर इसका सीधा असर अब क्या होगा और कितने जिंदगी बर्बाद होंगे इस फैसले से, क्या होगा देखते रहिए यहीं पर।